पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता का नेपाल दौरा, जनकपुर धाम में धार्मिक आस्था और सामाजिक समागम का अद्भुत संगम। अरविंद कुमार प्रसाद एवं सहयोगी राजीव नंद की रिपोर्ट। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता आज एक विशेष दौरे पर भिट्ठा मोड़ के रास्ते नेपाल स्थित पवित्र नगरी जनकपुर धाम पहुंचे। यात्रा के प्रारंभ में उन्होंने श्रीखंडी भिट्ठा पूर्वी पंचायत की मुखिया रेणुका साह एवं उनके पति तथा समाजसेवी राम विवेक साह से भेंट की। इस भेंट के बाद मंत्री महोदय उनके साथ जनकपुर धाम के लिए प्रस्थान किए। जनकपुर धाम पहुंचते ही मंत्री गुप्ता ने सर्वप्रथम जानकी मंदिर में मां सीता का विधिवत पूजन और दर्शन किया। इसके पश्चात वे ऐतिहासिक राम मंदिर पहुंचे और वहां प्रभु श्री राम के चरणों में भी नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंत्री जी ने श्रद्धा और आस्था के साथ इन दोनों पवित्र स्थलों पर दर्शन कर देश और समाज की समृद्धि एवं उन्नति की कामना की। दर्शन पश्चात मंत्री महोदय ने नेपाल के प्रतिष्ठित कानू समाज द्वारा आयोजित एक भव्य सामाजिक सभा में हिस्सा लिया। इस समारोह में कई विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें शामिल थे राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोरी प्रसाद कानो, जिला अध्यक्ष उदय चंद्र साह, जिला सचिव प्राध्यापक मुक्तिनाथ साह, मुखिया रेणुका साह, श्रीखंडी भिट्ठा पूर्वी पंचायत, समाज सेवी राम विवेक साह, भिट्ठा मोड़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव राजीव नंद, जगन्नाथ शाह, अरविंद कुमार प्रसाद सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता। सभा में मंत्री श्री गुप्ता ने नवगठित जनकपुर धाम नगर समिति एवं नगर युवा मंच के नवचयनित सदस्यों को विधिपूर्वक शपथ दिलाई तथा उनका उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें सामाजिक कार्यों में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रिश्तों पर विशेष बल देते हुए कहा, भारत और नेपाल केवल दो देशों का संबंध नहीं है, यह दो आत्माओं का सनातन बंधन है, जिसे कोई सीमारेखा नहीं बांध सकती। इसके साथ ही मंत्री श्री गुप्ता ने यह घोषणा की कि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गणिनाथ गोविंद महनार पलावैया धाम, जिसे हाल ही में राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हुआ है, के विकास के लिए 30 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मेला हर वर्ष भादो माह में भव्य रूप से आयोजित होता है और इसके ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व को और भी व्यापक स्तर पर प्रचारित प्रसारित किया जाएगा। मंत्री गुप्ता ने यह भी आश्वासन दिया कि बिहार सरकार नेपाल के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में और ठोस कदम उठाएगी, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों का सम्मान किया गया और स्थानीय जनता ने मंत्री श्री गुप्ता के नेतृत्व एवं उनकी विनम्रता की सराहना करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। आने में तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं कोई तकलीफ नहीं। जब हम तो संबंध रहे थे हाईवे क्रॉस करके नेशनल काम है। हां इससे हमको चिंता लग गया था कि इनको तो सब पता है। इनको ड्राइवर है हमारे इसको हमने गए थे बसापुर से लाए हैं। आना मुक्ति बाबू कहां में इनका दादा जी गोपाल बाबू के इनका ठोके लगी ना। हम लोग नेपाल को अपना मित्र देश और अपना सहयोगी देश मानते रहे और इस को और भी आगे मजबूत करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी लगातार चिंतित रहते हैं और लगे रहते हैं। उनकी चिंता रहती है कि भारत के उत्थान के साथ साथ नेपाल का भी उत्थान हो। हमारे प्रदेश के सम्मानीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लगातार अपने पड़ोसी देश नेपाल के लिए नेपाल को सहयोग करने में अपनी
योगदान निभाते रहते हैं और निरंतर यहाँ के अधिकारियों और यहाँ के राजनेता के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता कर दोनों देश की मित्रता को और प्रगाढ़ बनाने में अपनी भूमिका को निभाते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि भारत के उन्नति के साथ साथ नेपाल का भी उन्नति हो, क्योंकि नेपाल एक सच मुरली जी हम लोग नेपाल को अपना मित्र देश और अपना सहयोगी देश मानते रहे और इसको और भी आगे मजबूत करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी लगातार चिंतित रहते हैं और लगे रहते हैं। उनकी चिंता रहती है कि भारत के उत्थान के साथ साथ नेपाल का भी उत्थान हो। हमारे प्रदेश के सम्मानीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लगातार अपने पड़ोसी देश नेपाल के लिए नेपाल को सहयोग करने में अपनी योगदान निभाते रहते हैं और निरंतर यहाँ के अधिकारियों और यहाँ के राजनेता के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता कर दोनों देश की मित्रता को और प्रगाढ़ बनाने में अपनी भूमिका को निभाते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि भारत के उन्नति के साथ साथ नेपाल का भी उन्नति हो, क्योंकि नेपाल एक सच